जी आ गया था जिसका बरसों से इंतजार, 10th फिजिक्स पेपर पैटर्न 2019। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूरी सारे काम छोड़ के या तो मेरी वीडियो देखें या पहले सारे ज़रूरी काम करें, आगे मेरी वीडियो देखें। अगर तो वीडियो ये ज़्यादा लेंथी है तो चाय बिस्किट्स अपने साथ रखिए और जो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं वो पॉपकॉर्न का भी इस्तेमाल लाजमी कीजिए। हम बात करने लगे हैं पेपर पैटर्न की, फिजिक्स की 2019 की। सबसे पहले सुन लें, आपके पास एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके पास ये है कि आप में से जिस बच्चियों की 9th में सप्ली है फिजिक्स में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका 9th का लिंक मौजूद है जहां से आपको गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। अब बात करते हैं 10th फिजिक्स पेपर पैटर्न की। यस, पेपर पैटर्न। अब सबसे पहले पेपर पैटर्न की आपको हाउ नो होनी चाहिए। पेपर पैटर्न से ये फायदा हो जाता है कि आपको आसानी हो जाती है नंबर गेन करने में और आसानी हो जाती है कि पेपर अटेम्प्ट करने में। आपके पास टोटल जो मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स हैं आपके पास 60 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर है, जिसमें से 12 मार्क्स के आपके पास 12 मार्क्स के आएंगे जानू आपको एमसीक्यूज। ठीक है जी। इसके बाद सब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स के आएंगे? 48 मार्क्स का। ठीक है। 12 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन आ गया, मींस 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए। सब्जेक्टिव पोर्शन आपके पास आ गया 48 मार्क्स का। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में दो चीजें इंक्लूडेड हैं। एक है आपके पास हिस्सा अव्वल यानी कि सेक्शन 1, एक है आपके पास सेक्शन 2। और बोलो ना, एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे कितने नंबर के पूछे जाएंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों 30 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 18 मार्क्स के। इनकी कलेक्शन करके कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 48 मार्क्स। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ आ गई। 12 मार्क्स के आगे आपके पास एमसीक्यूज ते 48 नंबर दे आगे ਤੁਹਾਡੇ को छोटे छोटे सवाल थे बड़े बड़े सवाल, जिसमें एक और चीज न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स चैप्टर 10 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब इसकी पेयरिंग की बात करते हैं, कौन सा कहां से आएगा, कौन सा कहां से नहीं आएगा। आपने किन चैप्टर की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। और जिन बच्चों को मेरा ये चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, और एक तो मेरे लाइक्स पे क्लिक करें और एक मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से लाजमी शेयर्स करें। और उसके साथ आपने क्या करना है, ये फिजिक्स की किताब लाजमी साथ रखनी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका है, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे उसी के साथ बेल आइकन शो होगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। यार यूट्यूब पर अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो हमारी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पेपर एक नजर आप देख लें। पेपर्स में आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी टोटल 8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी आपके पास टोटल 8 पार्ट्स आएंगे। सेक्शन 2 में देख लें, सेक्शन 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, अब देखें, अब हम डिटेल में बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 11 की, चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, इस टेबल को आपने अपनी आईज में कॉपी कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की और यहां से चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ मेंशन करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मेंशन करूंगा और साथ न्यूमेरिकल्स भी मेंशन करता जाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बुक्स आपने लाजमी अपने सामने रखनी है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं, जरी सी बात है, वो उर्दू मीडियम को फॉलो करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम को फॉलो करेंगे, और आप इस वीडियो में मुझे फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास कितने पार्ट्स हैं? टोटल 9 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 10 में आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 10 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 चैप्टर नंबर 10 के पास। यानी कि यहां से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6। टोटल 6 सवाल सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं बस। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपने
ऑप्शन में छोड़ देने हैं। एग्जाम्स में कभी भी आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करने। एग्जामिनर सिर्फ पहले 6 क्वेश्चंस को चेक करता है। चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास कितने सवाल आएंगे? 3 सवाल आने हैं। अब चैप्टर नंबर 10 के आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके निशान लगाते जाएं साथ साथ। चैप्टर नंबर 10 के बुक सामने रखें, अपने सामने बुक्स लाजमी रखनी है, सिर्फ आपने वीडियो को सुनना नहीं है। फिर आप वीडियो को सुनी जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं बुक्स अपने सामने रखें और साथ साथ निशान भी लगाएं। वीडियो को स्टॉप करें और जितने भी ये चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसको आपने लाजमी किसी रजिस्टर्स पे कॉपी करें। Define simple harmonic motion. What is spring constant? Write its formula, distorting form, time period, frequency and so on. इसमें जो न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी लाजमी करने हैं। ये हमारे पास हो गए चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3। चैप्टर नंबर 11 में से, सॉरी, चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? हमने टोटल अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 12 को स्किप करना भी चाहती हैं तो आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के पक्के तरीके से कर लें ताकि हम 6 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सके बोर्ड में, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले है साउंड लेवल, डिफाइन लाउडनेस एंड व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, गिव 2 फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस एंड साउंड डिपेंड, व्हाट इज मीन्ड बाय पिच, डिफरेंशिएट बिटवीन द पिच एंड क्वालिटी ऑफ अ साउंड एंड सो ऑन। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन से जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 वैसे ही बड़ा खरूस है चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 में शुक्र है ये 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, सॉरी यहाँ पे 3 है। अच्छा, चैप्टर नंबर आपके पास जो पेयरिंग स्कीम है वो आएंगे आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। ये 8 है, सॉरी यहाँ पे स्कीम ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे हैं 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे और यहाँ पे भी जनाब आपके पास कितने आएंगे? 8। टोटल 8 पार्ट्स आएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 6 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 12 जो पहले ही हमारे पास इतना मुश्किल है कि हमें याद होने के लिए दिक्कत आती है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और चैप्टर 12 और 11 को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर 12 पे अगर आप तवज्जो नहीं भी देते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आप सुन लें चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। क्या है चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस? ओ वाह जी वाह। Define reflection of light, also name the types of reflection, write the names of reflection of light, differentiate between regular and irregular reflection, convex and concave mirror में फर्क वाजिया कीजिए। एंड इसी तरह आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे कैरी किए गए हैं पास्ट पेपर से, ठीक है। यहां से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका? चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 का, ठीक है। यहां से हमारे पास कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए? सिर्फ 6 क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे? टोटल 8 पार्ट्स आएंगे, जिसमें आपने कितने कैरी करने हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 का ये एक पेयर है। चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, बात समझ में आ गई? चैप्टर नंबर 13 के आपके पास कितने आएंगे? चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 13 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? ऊंची बात से बोल रहे हैं जरा। चैप्टर नंबर 13 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास? चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके पास क्या हैं? वो हैं ये, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, हाउ वी कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज बाय यूज द इलेक्ट्रोस्कोप एंड कूलम्स लॉ। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 13 के, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 3, 1 2 3 ये आएंगे चैप्टर नंबर 14 में से। चैप्टर नंबर 14 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं ये जनाब। सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन एम्पेयर,
कन्वर्जनल करंट एंड डायरेक्ट कन्वर्जनल करंट, राइट ब्रीफली द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये हैं आपके पास चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 में आपके पास क्या है? चैप्टर नंबर 15 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर। चैप्टर नंबर 15 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सुन लें, वो क्या है? चैप्टर नंबर 15 के आपके पास थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है? डिस्क्राइब द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एंड ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें यहां से मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दिया। बजाय जरा इस व्हाइट बोर्ड को देखे मैंने क्या गलती की है जहां मुझे लग रही है, यहां से हमने 6 नहीं अटेम्प्ट करने, यहां से सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां से हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं यही देख रहा था कोई बच्चा मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा, किसी ने एक ने नहीं बताया। यहां से सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को करें तो आपके 5 इजीली हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 को भी आप अगर 5 क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 15 को भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 को लाजमी करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास कलेक्शन है वो किसकी कलेक्शन है? चैप्टर नंबर 16 की, चैप्टर नंबर 17 की, चैप्टर नंबर 18 की। चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 18 है। इसमें से 3-3 सवाल आएंगे। किस में चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 18 के चैप्टर में से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 के आपके पास चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास क्या, वो बताएं क्या है? चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कैथोड रेज, ओलिगोस्कोप, हाउ इलेक्ट्रॉन गन वर्क्स इन कैथोड रेज इन ओलिगोस्कोप, एक्सप्लेन, राइट डाउन द uses of cathode rays, oligoscope, differentiate between analog and analog electrons, ADC and DAC, differentiate। ये हैं आपके पास चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17, ये कम्युनिकेशन कॉल वाला। 1 2 3 चैप्टर नंबर है आपके पास 17, मेरा ख्याल वही है, नहीं ये है ओवर एंड ऑन गेट वाला है शायद, नहीं कम्युनिकेशन वाला ही है। ओके, चैप्टर नंबर 17 के आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 17 के आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डिफाइन टेलीकम्युनिकेशन, राइट द नेम्स ऑफ सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 क्लियर। चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 18 के भी आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर है, सुन लें अखा खोल के। चैप्टर नंबर 18 के हैं हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से 1 2 3 चैप्टर नंबर 18 के हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास? लॉन्ग क्वेश्चन क्या सारे कर पाएंगे सोल्व इस लॉन्ग क्वेश्चन को? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो करेगा कौन? जिसकी तैयारी होगी, सीधी सी बात है, वही करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट आपके पास आएगा। अब कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 10 में से भाई 100% आएगा। चैप्टर नंबर 10 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्या हैं? हो सकता है न्यूमेरिकल के कम चांस हैं, लेकिन आपके पास थ्योरी के ज़्यादा चांस है। चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है, रिपल टैंक इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? यहाँ से आएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 12 से। अगर तो वो यहाँ से न्यूमेरिकल देगा तो यहाँ से थ्योरी देगा, अगर एग्जामिनर यहाँ से थ्योरी देगा तो यहाँ से डेफिनेटली न्यूमेरिकल देगा।
चैप्टर नंबर 12 के मैं आपको थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ, न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 12 में जो आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, माइक्रोस्कोप्स की खसूसियात हैं, ये हमारे पास अपने थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंस हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स में देख लें, न्यूमेरिकल जो आपके पास हैं चैप्टर नंबर 12 के वो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। 7 न्यूमेरिकल्स लाजमी आप करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चैप्टर 10 या चैप्टर 11 के। ठीक है, जो नेक्स्ट पेयर बनेगा ए और बी का, ये आपके पास बनेगा चैप्टर नंबर कहाँ से 13 से नहीं आएगा कुछ, 13 से एंड 14 का पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 14। वही बात आ गई, थ्योरेटिकल देगा तो न्यूमेरिकल इसका देगा, इसका न्यूमेरिकल देगा तो इसका थ्योरेटिकल देगा। लेकिन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस की। कूलम्स लॉ लेस इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लेस इंपॉर्टेंट है डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप्स स्टैटिक्स। ठीक है, ये होगी हमारे पास बात थ्योरेटिकल की। अब इसी के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स इसके मेरी नज़र में 3 इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके टीचर्स ने करवाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आइडेंटिकल पॉजिटिव, यहाँ से ये होगी बात न्यूमेरिकल्स की। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 का एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 के जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ओहम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स डिपेंड विच फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा लास्ट जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेम फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ये हमारे पास थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, और देख रहे हैं ये 5 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंस हैं चैप्टर नंबर 14 के। अब हम बात करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 की, ए और बी पार्ट की। ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18 में से। ओए आजा भाई। सबसे पहले चैप्टर नंबर 17 के जो आपके पास यहां से डेफिनेटली थ्योरेटिकल आएगा, 100% थ्योरेटिकल आएगा। जाएं बता दें जिसको मर्जी कैसे बता दें, थ्योरेटिकल आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला एंड इंटरनेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 18 की। इसमें से 100% न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं आपके स्क्रीन पर। अगर हो सकता है मैं गलत अगर हो भी सकता हूँ, कुछ ज़रूरी नहीं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पर हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट्स, इसके साथ आइसोटोप्स, What is meant by fission reaction? Explain with example. Write safely measures to save the hardwares of the reactions. ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 17 का एक पेयर ये आएगा, और एक आएगा चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 का एक पेयर ये आएगा, और एक आएगा चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12 का एक पेयर ये आएगा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक पे कभी भी आपने क्लिक नहीं करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करना, नहीं करना है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी ये उठता है।